तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह सुबह मजदूरी की हालत में अपने ये दलिया चून डालने आए थे चक्की पे। और तुम्हें मैं चक्की दिखाता हूँ। ये चक्की है जहाँ पे हमारा सब कुछ काम होने आता है। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कोई यहाँ भैंस गाय रहती है तो ना हम ना एक साथ सारा कुछ इकट्ठा करवाते हैं। अब जैसे इकट्ठा था टोटल ये 80 किलो हुआ है और शायद 35-36 किलो हुआ है, तो इकट्ठा एक साथ होता है वो। तो मैं अभी क्या हुआ था कि हमारी भैंसों की चुनी वुनी आई थी, तो सेम जो वो थे रिक्शा वाले भैया उनको लेके आया था, उन पे आके डलवा दिया मैंने। साथ तो मैं बाइक पे भी लेके आ सकता था, पर बाइक पे क्यों नहीं लेके आया? क्या होता है ना, हमेशा हमें सोचनी चाहिए कि अगर हमारी वजह से 10-20 का या कितना का भी क्या हुआ। अरे फोटो ना है, एक सेकंड। व्लॉग बनाऊंगा, व्लॉग। अच्छा, हाँ, रील बनाओ। व्लॉग रील अलग रहे, व्लॉग अलग रहे। रील भी बनाता हूँ, ब्लॉग भी बनाता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे 30,000 फॉलोवर हैं। डेली वो 4 से 5 लाख लोग देखें डेली। जैसे एक वहाँ नितिन मिर्टल की आप हाँ बनाओ ना। हाँ, बढ़िया बात है। मैं अपने बेसिक गोवर्धन, वृंदावन, अपने यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखाऊँ। हमारी चक्की आप है कि यहाँ हाँ बिल्कुल आई, तो वही सब चीज़ दिखाता हूँ मैं। चलो बढ़िया बात है। हाँ, तो मैंने क्या सोचा कि मैं बाइक पे तो डाल के आऊँगा, पेट्रोल भी वही 10-20-30 रुपये का जाता है। तो मैंने क्या सोचा उसमें कि अगर वो बंदा आया है, 100 रुपये की उसकी इनकम तो हो गई, वो लेके आया उससे। और अगर 10-20 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम हो रही है किसी की वजह से, चाहे मैं या किसी की वजह से, तो वो ना क्या होता है कि वो बंदा सुबह सुबह क्या सोचे, यार क्या ही दिन की शुरुआत हुई। एक बंदा ऐसा मिला जहाँ 100 रुपये की कमाई होती है, उसने 150 रुपये की कमाई करवा दी। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं बाइक से आया हूँ, नो डाउट चाहता तो बाइक से लेके आता, मेरा पेट्रोल तो फिर भी गया, बट तो फिर भी वो रिक्शे से लेगा क्यों, उसके पास 20-30 रुपये एक्स्ट्रा चले जाए, उसको लगे कि हाँ यार दिन की शुरुआत अच्छी हुई थी। और ये चीज़ें मैं क्यों शेयर करता हूँ कि जिससे आप लोग जैसे मेरे को देखते हो थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन मत लो, और थोड़ा बहुत आपको भी ना ऐसे सीखने को मिले कि हाँ ऐसी चीज़ छोटे छोटे गेस्टर्स करने से किसी को अच्छा लग सकता है। तो जब भी टाइम मिले या जब भी ऐसा लगे ना कि ऐसा कोई चीज़ें हो रही हैं आसपास या अराउंड में, तो ये चीज़ें कर दिया करो बिना सोचे, क्योंकि 20-30 रुपये में कुछ ऐसा खास नहीं होने वाला तुम्हारे साथ, पर किसी ऐसे नीडी बंदे को अगर तुम करते हो तो उसके साथ बहुत कुछ खास हो सकता है। तो कोशिश किया करो जब भी ऐसा हुआ करे तो कर दिया करो। बाकी अभी मैंने डाल दिया है, तो मैं बाइक से अभी घर चलता हूँ घर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं घर पे। ये देखो हमारे गोवर्धन की जो गलियाँ हैं वो कुछ ऐसी दिखती है। ये हमारी बाइक है सुंदर सी। तो जो मैंने बोला इज़ जस्ट फॉर लाइक कि तुम लोग कुछ वो थोड़ा बहुत ऐसा करना स्टार्ट करो, थोड़ा बहुत सीखो, क्योंकि जो बंदा होता है ना एक दूसरे से देख के ही सीखता है। मैं भी ऐसा नहीं कि मैं खुद से, मैंने भी किसी को देखा होगा पहली बार करते हुए, मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आई कि किस वजह से आई, किसी को देखा होगा तभी आई ना। तो सेम चीज़ आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू कि अगर ऐसा मौका मिले तो करो भाई, कुछ नहीं होगा भाई इन चीज़ों से। थोड़ा बहुत 20-30 रुपये से कुछ नहीं। मैं चाहूँगा सुबह सुबह जाऊँगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, उसमें मेरे 1,000-500 रुपये चले जाएंगे। कल बंदर थे, बंदरों ने मेरी सीट, बाइक की सीट निकाल दी। अब उस बाइक की सीट में मेरा नुकसान हो गया 100-150 क्या बल्कि 300-400 का आराम से जाएगा, अभी करवाई नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे नुकसान होते रहते हैं। इससे अच्छा तो भाई कुछ चीज़ ऐसी करो जिसमें खुद को खुशी हो कि हाँ तुमने कुछ करा, किसी को बताओ मत। ये सारी चीज़ें शेयर क्यों करी? जिससे तुम लोगों को देखने के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ मेरे को दिखाना चाहिए, नहीं, बस तुम लोगों को शेयर करनी थी इसलिए कि जिससे तुम लोगों को भी थोड़ा आइडिया लगे कि कैसा करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसलिए बाकी मेरे को शेयर करके क्या ही होना है वो। तो अभी थोड़ी बहुत चीज़, छोटी मोटी चीज़ें करोगे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारी इनकम पे, बट किसी की लाइफ पे किसी छोटे मोटे गेस्टर्स से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि छोटे छोटे गेस्टर्स ही होते हैं जो तुम्हें कहीं ना कहीं और लोगों से ना थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो बिना सोचे उन गेस्टर्स को ना कर दिया करो। इसमें ये नहीं कि कुछ अपना सोच के करो कि नहीं यार आज मैं कर रहा हूँ, कल क्यों भाई, तुम्हारे पास मोर देन इनफ है। भगवान ने तुमको इतना दिया है कि तुम किसी के लिए कर सकते हो तो करो, उसमें सोचो मत। बहुत लोग होते हैं जिनको ना, जिनके पास होती नहीं है चीज़ें। अब जैसे मैं हूँ, भगवान की कृपा से महीने का अपने लिए कमा लेता हूँ जो मेरे को खर्च करना होता है। बाइक मेरे पास है ही है, चाहे भाई के पास है, प्लस जूस के लिए, प्लस जितना मेरे को करना होता है कि लाइक हाँ ये मेरी नीड्स है मंथली, जितना मेरे को स्पेंड करना है उतना मेरे को निकल आता है। तो और मेरे को क्या चाहिए भाई लाइफ में मेरे पास? और भाई सबसे बड़ी चीज़ मेरे पास मेरी फैमिली है। फैमिली में सारे लोग हैं, पापा नहीं है वो बात लगे, बट बाकी सब लोग हैं। तो उसके अलावा मेरे को टेंशन लेने की क्या ही ज़रूरत है? इसलिए भाई मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचता उन चीज़ों को लेके। जो चीज़ें हैं, जो चीज़ हमारे पास है, मोर देन इनफ है। उन चीज़ों के अलावा और क्या ही चाहिए? क्योंकि एक बंदे को स्टिल रहने के लिए क्या ही चाहिए?
घर, कपड़ा, खाना पीना और एक फैमिली मेरे पास है ही। कपड़ा मेरे पास है ही, अच्छे भगवान मेरे पास पहन लेता हूँ, खा पी भी अच्छे लेता हूँ। और मेरे को क्या ही चाहिए, इस चीज़ों की नीड होती है बस, यही सारी चीज़ें हमें चाहिए बस। और भैया कैसे हो? यही सारी चीज़ों की नीड होती है, और ये मेरे पास मतलब भगवान की कृपा से मोर देन इनफ है सब कुछ। बाकी चलो अभी मेरे को इतना ही सब कुछ बोलना था, ज़्यादा बोल दिया शायद मैंने। बाकी फिर बाकी का आगे तो अभी हमारे घर में चल रहा है ये जो हमारा खेत है, खेत पे से ही हमारी लकड़ी वकड़ी आई। ये देखो, ये पूरी छत पे ये सामने रखी हुई है ताऊ के यहाँ, ये खल रही है। अब ये खला के रखनी है पूरी, और अभी एक ट्रैक्टर और भर के आ रहा है, इसमें सेम इतनी ही ना लकड़ी भरनी है। बहुत देखने में लगता होगा कि लाइक बंदा बड़ा एस्थेटिक दिखता है इंस्टाग्राम पे, है ना, और फोटोज वीडियोस क्या सही आते हैं, और दिस इज़ व्हाट आई रियली लिव इन। ये सारी चीज़ें हैं भाई मेरे आसपास। नोएडा में रहता था, चीज़ अलग थी, जॉब, सुबह को कॉर्पोरेट लाइफ, फिर शाम को आओ जिम में, वो चीज़ें। घर पे रहना हो तो ये सारी चीज़ें ना लग गया, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई से, क्योंकि हम जैसी जगह पे रहते वहाँ भैंस गाय और वो सब चूल्हे वूल्हे अभी भी चलते हैं। आई नो बहुत सारी जगहों पे चूल्हे वूल्हे अब नहीं चलते, पर हमारे यहाँ चूल्हे वूल्हे अभी भी चलते हैं, जिसकी वजह से ये लकड़ी वकड़ी ना हमें रखनी पड़ती है, लकड़ी उपले ये सब। हाथों की स्थिति देखो कैसी हो रखी है भाई, एकदम फट रखे हैं, पूरे ख़राब हो रखे हैं। पर स्टिल कपड़ों की हालत देखो, एकदम ऐसा हो रखा है जैसे मजदूर नहीं होते। ओहो देखो फट गया भाई ये तो यहाँ से सी। मैं सोच रहा हूँ मैं गोप्रो ले लूँ, क्योंकि गोप्रो में क्या होता है उसमें मेरे को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं एक हाथ से कर रहा हूँ। हम गोप्रो में क्या है लगा रहता है यहाँ पे तो काम होता रहता है। एक एक करके दे दो भाई, है हाँ रख दो। तो भाई तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रखा हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, फिर आ रही है फिर वो खिलानी। गांव में रहना इज़ नॉट दैट ईजी, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं भाई।